होश उड़ जाएंगे, लेकिन तेरा $1000 का आईफोन उन बच्चों से बनवाया जाता है जो कांगो की खदानों में गुलाम बनकर 12 घंटे बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं और उन्हें एक शिफ्ट का $1 भी नहीं मिलता है। हर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में कोबाल्ट होता है, माइनस एक ऐसा मेटल जिसके बिना लिथियम बैटरी चलती ही नहीं, और दुनिया का 70% कोबाल्ट कांगो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ही निकलता है। अब सुन के तेरी तो फट जाएगी। यूएन और मानवाधिकार संगठनों के हिसाब से कांगो की कोबाल्ट खदानों में करीब 40,000 बच्चे काम करते हैं, कुछ तो सिर्फ 6-7 साल के हिमाया है। वे लिटरली जमीन के नीचे तंग सुरंगों में रेंगते हैं। ये बच्चे खुद खोदी खदानों में बिना वेंटिलेशन के नंगे हाथों या मामूली औजारों से खोदते हैं, जहां लगातार भूस्खलन होते रहते हैं। माइनस हर साल दर्जनों बच्चे बस पत्थर के नीचे दबकर मर जाते हैं। कोबाल्ट की धूल फेफड़ों और चमड़ी को खा जाती है, दिल और फेफड़ों की भयंकर बीमारियां पैदा करती है, शरीर का विकास रोक देती है। पर इन बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं। उनके परिवार इतने गरीब हैं कि उन चंद पैसों के बिना वे भूख से मर जाएंगे। और जब तू इंस्टा पे रील स्क्रॉल करता है, ये बच्चे जमीन के नीचे जहरीली धूल से भरी तंग सुरंगों में सांस लेते हैं, दिन में तेरी एक कॉफी से भी कम कमाते हैं, ताकि एप्पल, सैमसंग और टेस्ला अपने डिवाइस हजारों % मुनाफे पर बेच सकें। भाई चौदे तो साला बिल्कुल गांड फाड़ू मामला हैकिंगों का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो बस नाम का देश है, सरकार तो सिर्फ कागजों में है, असली राज तो यहाँ गुंडे और वॉरलॉर्ड्स चलाते हैं। जिन इलाकों से कोबाल्ट निकलता है वहाँ 25 साल से भी ज्यादा लगातार गृह युद्ध चल रहा है। बेधड़क कत्लेआम होता है, औरतों की इज्जत लूटी जाती है और लोगों को खुलेआम लूटते हैं। बच्चों को तो कानून भी नहीं बचाता। खाने हथियारबंद गिरोहों के कब्जे में हैं। वो पूरे गांवों को खदानों में लगभग फोकट में काम करवाते हैं। अगर कोई मना करे तो पूरे परिवार को गोली मार देते हैं या घर जला देते हैं। माइनस ये तो साला असली जुल्म है। वहाँ के लोग कोबाल्ट से 2 कौड़ी कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई काम वहाँ है ही नहीं। एक मजदूर को दिन के $1 या $2 मिलते हैं। बच्चों को तो ये भोसड़ी के और भी कम देते हैं, घंटा कुछ भी नहीं। माँ बाप खुद अपने बच्चों को खदानों में धकेलते हैं, क्योंकि परिवार को खाने के लिए पैसे चाहिए। ये कोई जालिम माँ बाप नहीं है। माइनस ये तो बस ऐसी मादरचोद स्थिति है जहाँ तुम्हें अभी भूख से मरने या बाद में खदान में शायद मरने में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कांगो की सरकार ने बच्चों से काम करवाना आधिकारिक तौर पर मना किया है, लेकिन भोसड़ी के किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके पास न पुलिस है, न कोई जांच एजेंसी, और भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी अधिकारी $100 लेकर किसी भी चीज पर आंखें बंद कर लेगा, बच्चों की गुलामी पर भी। वो बहनचोद एप्पल, सैमसंग, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सारे टेक दिग्गज साले अच्छे से जानते हैं कि उनका कोबाल्ट कहां से आता है, पर ऐसे दिखाते हैं जैसे इनकी गांड पर कोई असर ही नहीं पड़ता और खरीदे जा रहे हैं। 2019 में कांगो के कुछ परिवारों ने एप्पल, गूगल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला पर केस ठोक दिया। उनका आरोप था कि ये कंपनियां कोबाल्ट खदानों में बच्चों की मौत और जख्मों के लिए जिम्मेदार हैं। सादा मामला अभी भी कोर्ट में है और ये कॉर्पोरेट भड़वे सिर्फ अपनी गर्दन बचा रहे हैं। ये कंपनियां चूतिया बनती हैं कि वो सिर्फ प्रमाणित सप्लायरों से कोबाल्ट खरीदती हैं और स्वतंत्र जांच करवाती हैं, लेकिन साले पत्रकारों की पड़ताल ने बार बार दिखाया है कि ये पूरी तरह से मादरचोद बकवास है और बाल मजदूरों वाली खदानों से निकला कोबाल्ट भी सप्लाई चेन में घुस जाता है। चीनी बिचौलिए किसी भी खनिक से बिना सवाल पूछे कोबाल्ट खरीद लेते हैं, सब एक साथ मिलाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं। और ये टेक दिग्गज ये सब अच्छे से जानते हैं, पर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि इससे सस्ता पड़ता है। एप्पल कहता है कि वो 2025 तक पूरी तरह से रिसाइकल कोबाल्ट पर आ जाएगा, लेकिन ये सब बस PR का चोचला है। पूरी दुनिया में जरूरत से 10 गुना कम रिसाइकल कोबाल्ट बनता है, तो ये सब खरीदारों को तसल्ली देने वाली बस मीठी बातें हैं। टेस्ला ने 2020 में अमेरिका में एक कोबाल्ट खदान के विकास के अधिकार खरीदे थे ताकि नैतिक आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, पर अगर ये सच भी है तो इसे विकसित करने में सालों लगेंगे और तब तक मस्क साला कांगो का कोबाल्ट खरीदना जारी रखेगा। साला दिमाग फट रहा है ये देखकर कि हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी की ये सारी तथाकथित तरक्की अफ्रीकी बच्चों की हड्डियों पर बनी है और सबको टट्टी तक परवाह नहीं, क्योंकि ये कहीं दूर है और दिखता नहीं। एक स्मार्टफोन में लगभग 5 से 10 ग्राम कोबाल्ट होता है और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में तकरीबन 10 किलो। कोबाल्ट की मांग हर साल करीब 20% बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबको ग्रीन एनर्जी और बड़ी बैटरियां चाहिए। अनुमान है कि 2030 तक कोबाल्ट की मांग 5 गुना बढ़ जाएगी और अगर कुछ नहीं बदला तो कांगो की खदानों में और बच्चे मरेंगे, क्योंकि कोई सुरक्षा पर पैसा क्यों लगाएगा जब गरीबी का फायदा उठाकर हरामखोरी करना इतना आसान है। मानवाधिकार वाले कहते हैं कि हल है माइनस सप्लाई चेन पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल लाना होगा और कंपनियों को सुरक्षित खनन के लिए सही दाम चुकाने को मजबूर करना होगा। मगर इन हरामखोर कारोबारियों को ये रास नहीं आता और वो ऐसे कानूनों के खिलाफ लॉबी करते हैं। यूरोप में तो कानून बन रहे हैं जो कंपनियों को कच्चे माल के स्रोत बताने और ये साबित करने को कहते हैं कि वहाँ कोई गुलाम मजदूरी नहीं। लेकिन अमेरिका अभी तक अपनी गांड घसीट रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर लात पड़ेगी। और जब तक नेता बहस करते और कॉर्पोरेट अपनी गांड बचाते, हैकिंगों में हर दिन बच्चे जहरीली खदानों में उतरते हैं ताकि तू टिकटॉक चला सके और स्टोरी पोस्ट कर सके। और ये बस ऐसी घटिया बात है जिसे हम सब मिलकर आंखें मूंद रहे हैं।
माँ चौदह हकीकत तो ये है कि तू स्मार्टफोन छोड़ नहीं सकता, पर कम से कम निर्माताओं पर दबाव डालना तो शुरू कर सकता है। उन्हें सोशल मीडिया पर लिख, पारदर्शिता की मांग कर, उन कंपनियों का बहिष्कार कर जो इस दिक्कत को नजरअंदाज करती हैं। समझदारी से टेक्नोलॉजी खरीद, ऐसे ब्रांड चुन जो सच में रिसाइकलिंग और कोबाल्ट के नैतिक स्रोतों में पैसा लगाते हैं। अपने सप्लायर्स के स्वतंत्र ऑडिट पब्लिश करते हैं, ना कि बस अपनी पब्लिसिटी करते फिरते हैं। अपने गैजेट्स की जिंदगी बढ़ा, जितना लंबा तू एक ही फोन इस्तेमाल करेगा, नए कोबाल्ट की मांग उतनी ही कम होगी। हर साल उसी फंक्शंस वाले नए मॉडल के लिए बदलने के बजाय अपनी चीजें ठीक करा ले। उन संस्थाओं का साथ दे जो कांगो में बाल मजदूरी से लड़ रही हैं। वे सच में बच्चों को खदानों से बाहर निकलने में मदद करती हैं, उन्हें शिक्षा देती हैं और उनके हकों की रक्षा करती हैं। उन्हें पैसे और ध्यान की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इसके बारे में बात करें, जानकारी फैला कॉर्पोरेशंस को इस मुद्दे को दबाने मत दे, क्योंकि इकलौती चीज जो उन्हें बदलने पर मजबूर कर सकती है वो है उपभोक्ताओं का भारी दबाव और उनकी साख पर सार्वजनिक हल्ला। हम रातों रात सिस्टम को नहीं बदल सकते, पर हर समझदारी भरा चुनाव और शोषण के खिलाफ हर आवाज कांगो में बच्चों को हमारे गैजेट्स के लिए मरना बंद करने की दिशा में एक कदम है। और ऐसी ही दूसरी कई हिला देने वाली चीजें चैनल पर भरी पड़ी हैं। देख ले और तेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर से।